Do not argue with me. Please do not argue with me. It is a matter of our opinion. मुझसे बहस मत करो. ये तो हमारे विचारों का मामला है. अगर मैं कहूँ कैटरीना कैफ अच्छी है, आप कहें करीना कपूर अच्छी है, तो मेरे विचारों में कैटरीना, आपके विचारों में करीना. तो क्या इस बात पे हम बहस करें? नॉट एट ऑल. वी डू नॉट हैव टू आर्ग्यू. हमें बहस नहीं करनी. तो हम केवल लोगों से कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज डू नॉट आर्ग्यू विद मी. मेरे साथ बहस ना करो. दिस इज द मैटर ऑफ ओपिनियन. ये तो अपने अपने विचारों का मामला है. प्लीज डू नॉट आर्ग्यू विद मी. दिस इज द मैटर ऑफ ओपिनियन. ये हमारे अपने अपने विचार हैं. आपको कोहली अच्छा लगता है, मुझे धोनी अच्छा लगता है, तो दिस इज द मैटर ऑफ ओपिनियन. आपको सलमान खान अच्छा लगता है, मुझे जॉन अब्राहम अच्छा लगता है, तो दिस इज द मैटर ऑफ आवर ओपिनियन. ये हमारे अपने अपने विचारों का मामला है. तो किसी से भी आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी डू नॉट आर्ग्यू विद मी. मेरे साथ बहस ना करो. बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ आवर ओपिनियन. दिस इज द मैटर ऑफ चॉइस. दिस इज द मैटर ऑफ आवर थिंकिंग मेंटालिटी. या आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द मैटर ऑफ आवर ओपिनियन. हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज. तो आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके के बारे में बात करने वाले हैं. किसी भी काम को हमें मजबूरी में करना पड़ता है या हमें अभी करना है, परमानेंट करना पड़ता है, या फिर हमें कोई भी काम मजबूरी में अभी करना. चलिए, बहुत ही सिंपल सा हम इस बारे में बात करने वाले हैं. इस बात को बताने के लिए सबसे पहले हमें जो डायलॉग यूज करना है, जो ग्रामर यूज करनी है, वो एक बहुत सिंपल सा छोटा सा वर्ड है, एंड दैट इज हैव टू. HAVE, हैव TO2. मुझे कोई भी काम करना है या मुझे कोई भी काम परमानेंट करना पड़ता है. इस बात को बताने के लिए हमारे पास जो ग्रामर बनी है दैट इज हैव टू. चलिएगा, रोज सुबह को मुझे पोछा लगाना पड़ता है. आई हैव टू मॉप द फ्लोर. आई हैव टू मॉप द फ्लोर. जब मजबूरी आप बताएंगे तो हंस के मत बता दीजिएगा. आई हैव टू मॉप द फ्लोर. मुझे पोछा लगाना पड़ता है. इसे थोड़ा गंभीरता से बोलना पड़ेगा. आई हैव टू मॉप द फ्लोर. यार मुझे तो पोछा लगाना पड़ता है. आई हैव टू मॉप द फ्लोर एवरी डे इन द मॉर्निंग. हर रोज सुबह को मुझे पोछा लगाना पड़ता है. तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको मजबूरी में सामने वाले से करने पड़ते हैं. आपको कई बार बहाना बनाना पड़ता है. तो बहाना बनाने को अंग्रेजी में प्रिटेंड कहते हैं. आई हैव टू प्रिटेंड. आई हैव टू प्रिटेंड. मुझे बहाना बनाना पड़ता है. तो ये तो परमानेंट हो गया कि मुझे परमानेंट कोई काम करना है. अगर अभी मेरे पापा का फोन आए, मेरे दोस्त का फोन आए कि भाई जल्दी आ, तो मैं आपसे कह के जाऊंगा एक्सक्यूज मी आई हैव टू गो. मुझे जाना है. तो यहां भी मेरी मजबूरी है. उनका फोन आया, मुझे अर्जेंटली जाना है, तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया आई हैव टू गो. मुझे कोई भी काम करना पड़ता है या मुझे अभी करना है. दोनों बातों को आप इंग्लिश में हैव टू से बताएंगे. आई हैव टू. जैसे बच्चे कहता है हैव टू स्टडी. मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है. ये बिल्कुल फैक्ट है. बच्चों को पढ़ाई करनी ही पड़ती है. बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं, पढ़े तैयार होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल की वैन का हॉर्न बजता है, तो अभी तो यूं होते हैं, और हॉर्न बजते ही तो ये कंडीशन बिल्कुल उनके साथ हो जाती है ना. फिर वो स्कूल में जाते हैं तो वो कहते हैं आई हैव टू स्टडी. मुझे तो पढ़ाई करनी पड़ती है. मेरा मन नहीं है, आई डू नॉट वांट टू स्टडी बट आई हैव टू स्टडी. मुझे पढ़ाई मजबूरी में करनी पड़ती है. फिर वो पूरी क्लास में आगो ने मैडम को बुलाने बोलेंगे मैम. मैम ने सुनेगी, मैम ने सुनेगी. तीसरी बार में तो कहेंगे मम्मी. मैडम सुनेगी, कौन तुरंत सुनती है वैसा. तो हम कई बार कहते हैं कि यार वो बच्चे जो फिर मुंह फुला के बैठे रहते हैं. पूरी क्लास में मुंह फुला के बैठे होते हैं. तो हमें ये डायलॉग भी उनसे बोलना है कि भाई क्या हो गया तुम्हें. व्हाट हैपन टू यू. तुमने मुंह क्यों फुलाया हुआ है. व्हाई आर यू हैविंग अ लॉन्ग फेस. तो मुंह फुलाने को अंग्रेजी में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग आपके सामने आता है. व्हाई आर यू हैविंग अ लॉन्ग फेस. मुंह क्यों फुलाया हुआ है. व्हाई आर यू हैविंग अ लॉन्ग फेस. He is having a long face today. आज उसने मुंह फुलाया हुआ है. You are having a long face today. No, I'm not having a long face today. But he is having a long face today. आज उसने मुंह फुलाया हुआ है, गुस्से में है, नाराज है. तब हमें इंग्लिश में बोलना होता है he is having a long face today. Excuse me, what's wrong with you? क्या हो गया भाई. Why are you having a long face? मुंह क्यों फुलाया हुआ है तूने. क्या दिक्कत है. Why are you having a long face? या what happened to you. क्या दिक्कत होगी. Why are you having a long face.
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप मिला मिला के इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब बात आती है अगर आपको इसी चीज का सामने वाले से क्वेश्चन बनाना पड़ता है कि भाई क्या तुम्हें करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपको डू से ही बनाना पड़ेगा। डू यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ता है। डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर, क्या आपको पोछा लगाना पड़ता है। डू यू हैव टू प्रिटेंड, क्या आपको बहाना बनाना पड़ता है। डू यू हैव टू प्रिटेंड, या कुछ भी आप पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं, कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं, कोई भी आप वर्क ले सकते हैं जिस पे आप ये सामने वाले से पूछना चाहते हो। कोई रोड साइकिल से जाता है 10 किलोमीटर, तो आप उससे क्वेश्चन बनाइएगा, डू यू हैव टू राइड द साइकिल एवरी डे, क्या आपको रोज साइकिल चलानी पड़ती है। तो कहेगा यस आई हैव टू राइड द साइकिल, मुझे साइकिल चलानी पड़ती है। आई हैव टू राइड द साइकिल। अब इसी बात का क्वेश्चन अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं या उसके बारे में अगर हमें बताना है कि कोई भी काम उसे करना पड़ता है, तो यहां पर ही के साथ में आपको HAS टू का सहारा लेना पड़ेगा। ही हैज टू, उसे आना पड़ता है, ही हैज टू कम, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, उसे हिंदी बोलनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक हिंदी। अब उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी थी तो उसे लेबर जॉब करनी पड़ती है, ही हैज टू डू अ लेबर जॉब, ही हैज टू डू अ लेबर जॉब। उसे रोज मुझसे मिलना पड़ता है, ही हैज टू मीट मी एवरी डे, रोज मुझसे मिलना पड़ता है उसको, ही हैज टू मीट मी एवरी डे। अब ही का जो क्वेश्चन अब बनेगा उसे इंग्लिश में आपको डज के साथ बनाना पड़ेगा और जब डज से क्वेश्चन बनेगा तो हैव टू आएगा। डज ही हैव टू, ना कि हैज टू। डज ही हैव टू स्मोक, क्या उसे स्मोक करना पड़ता है। हाँ जी स्मोक करना पड़ता है। ही हैज टू स्मोक बीड़ी, उसे तो बीड़ी स्मोक करनी पड़ती है। डज ही हैव टू वर्क हार्ड, क्या उसे मेहनत करनी पड़ती है। यस ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ती है। ही हैज टू वर्क हार्ड। या ही डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत कुछ भी नहीं करनी पड़ती। ही डज नॉट हैव टू टेल अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू स्मोक, उसे स्मोक नहीं करना पड़ता। अच्छा अब बात हम लेकर चलते हैं कि मुझे किसी भी काम को पास्ट में करना पड़ा। जब कोई भी काम हमें पास्ट में करना पड़ा तो हम इस हैव टू का बना देंगे एक कदम पास्ट में, हैव टू की सेकंड फॉर्म यानी कि हैड टू। और जब आप हैड टू में सेकंड फॉर्म लगा दोगे तब आपको पूरे सेंटेंस में कहीं भी सेकंड फॉर्म नहीं लगाना। मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल ए लाई। मुझे हिंदी बोलनी पड़ी, आई हैड टू स्पीक हिंदी। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। कोई भी काम मुझे पास्ट में करना पड़ा तो इस बात को आप हैड टू लगाकर बता सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन आप बनाएंगे वो आपको डिड के साथ बनाना पड़ेगा। क्या आपको करना पड़ा, डिड यू हैव टू, डिड से क्वेश्चन बनेगा तब हैड टू ना बोलकर हमें हैव टू बोलना पड़ेगा। डिड यू हैव टू कम, यस आई हैड टू कम। डिड यू हैव टू मॉप द फ्लोर यस्टरडे, क्या कल तुम्हें पोछा लगाना पड़ा था। यस आई हैड टू मॉप द फ्लोर यस्टरडे, कल मुझे पोछा लगाना पड़ा। आई हैड टू मॉप द फ्लोर यस्टरडे। तो पास्ट में सबके लिए सेम होता है, उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। उसे मेहनत करनी पड़ी, ही हैड टू वर्क हार्ड। उसे क्रिकेट खेलना पड़ा, ही हैड टू प्ले क्रिकेट। उसे पोछा लगाना पड़ा, ही हैड टू मॉप द फ्लोर। ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारे वर्ब हैं जो आप इस ग्रामर में मिला मिला के बोल सकते हैं। अब इस चीज को अगर फ्यूचर में लेके जाना पड़े तो हमको सिंपल विल लगा के बोल देना सबके लिए। आई विल हैव टू प्लस का, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। मुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक हिंदी। मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। अरे यार मुझे तो आपसे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट यू टुमारो। एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू नाउ। अरे मैं तो मार्केट में, ओह माय गॉड, यू जस्ट कम बैक टू माय होम बिकॉज आई विल हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। विल यू हैव टू, क्या तुम्हें करना पड़ेगा। विल यू हैव टू कम इन अमेरिका, कहीं भी विल यू हैव टू कम इन अमेरिका, क्या तुम्हें अमेरिका में आना पड़ेगा। यस आई विल हैव टू कम इन अमेरिका, भाई मैं तो अमेरिका में हूं, तुम्हें भी आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम इन अमेरिका। सॉरी आई विल नॉट हैव टू कम इन अमेरिका, मुझे नहीं आना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब ज्यादातर इंग्लिश को बोलने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप घर पे कुछ भी काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, अब हाँ ये बात भी बची, कोई काम मुझे करना पड़ रहा है, जब मुझे कोई काम करना पड़ रहा है तब मैं इस बात को हैविंग टू से बोलूंगा। आई एम हैविंग टू, मुझे पोछा लगाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू मॉप द फ्लोर। मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। मुझे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले क्रिकेट।
मुझे हिंदी बोलनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू स्पीक हिंदी। मुझे आज देख लो, मुझे यहाँ पे इस कमरे में सफाई करनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू क्लीन दिस रूम, आई एम हैविंग टू करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, अभी मुझे करना पड़ रहा है, तब आप हैव में आईएनजी लगा के बोल दीजिएगा। आई एम हैविंग टू गो, आई एम हैविंग टू कम, आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू वर्क हार्ड, आई एम हैविंग टू मो द लॉन। लॉन जो घर के सामने घास होती है उसको प्लेन करके छांटना MOW मो होता है। तो आई एम हैविंग टू मो द लॉन, मुझे लॉन को साफ करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू मो द लॉन, कोई भी काम मुझे करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें, बिकॉज द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न बेटर। This is the language, and to learn the language better, a person has to work hard. A person has to work hard only in speaking. You do not have to just go to the field, you do not have to write, you do not have to make the notes. You simply have to speak the things up, because if you want to speak, you just have to speak, because speaking comes by speaking. So thank you very much and have a nice